नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बेसिकली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर मैं सबसे पहले मैं आपको बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग मैं आपको सबसे पहले शेयर करूंगा। वो थिंकिंग क्या है? देखिए, जियो फाइनेंस लिमिटेड जो है, इस कंपनी के ऊपर जो मार्केट कैप अभी देखने को मिला है वो मार्केट कैप और भी ज़्यादा बनने वाले हैं। अभी और भी कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि इसका जो करंट प्राइस है वो 365 है। और ये 365 नहीं रहेगा क्योंकि रिलायंस ने एक बिग डील किया है ब्लैक रॉक के साथ। आप सभी जानते हैं, इसके बारे में मैं बहुत बार चर्चा किया हूँ। सिर्फ एक नोट आपको इन्फॉर्मेशन देना था कि रिलायंस और ब्लैक रॉक जो डील कर रहे हैं वो किस बेसिस में कर रहे हैं। वो फाइनेंस के ऊपर कर रहे हैं, मतलब जो मानी मतलब फंड मैनेजमेंट के साथ काम करना, साथ ही साथ देखा जाए तो जितने सारे आप ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज है उस ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज को टक्कर देने के लिए ब्लैक रॉक के साथ रिलायंस ने हाथ मिलाया। और वो भी कितने पार्टनरशिप है? रिलायंस के पास 50% और ब्लैक रॉक के पास 50%। तो 50-50% का पार्टनरशिप लेकर दोनों काम करने वाले। तो सोचिए, जो दो कंपनी एक साथ काम करेंगे तब कंपनी का रेवेन्यूज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, उसके साथ साथ कंपनी का मार्केट कैप भी कहाँ से कहाँ तक जाने वाले हैं। और उसी बेसिस में कंपनी का करंट प्राइस 365 से बढ़ के कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया था, उस कमेंट में आपके साथ पिछली बार भी शेयर किया था, मैंने आपको बताया था। उन्होंने कहा कि सर, रिलायंस जियो जिस तरीके से भाग रहा है आपको फिर से दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा एंट्री लेने का। तो उनको तब मैंने आपको बताया था, तभी मैंने कमेंट करके बताया कि मुझे जब तक कोई भी एंट्री ना मिले, जब तक कोई स्ट्रैटेजीज कोई भी पैटर्न ना दिखे, तब तक मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ। और मुझे लगता है कि हर कोई कंपनी आपको हर बार अपॉर्चुनिटी देता है, सिर्फ आपको ढूंढने का नजरिया होना चाहिए, देखने का नजरिया होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड मिलेगा। तो किस तरीके से ट्रेड मिल रहा है, चलो वो हमको सबसे पहले शेयर कर लेता हूँ। देखिए, लगातार एक जर्नी, एक रेंज के बेसिस में कंपनी लगातार एक रेंज के बेसिस में जर्नी किया और फाइनली रेंज के बाहर यहाँ पे आया। उसके बाद करेक्शन भी हुआ और वही लेवल को कंपनी रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, जो लेवल कंपनी के एक स्ट्रांगली सपोर्ट था। उसी लेवल से कंपनी यहाँ पे मतलब जर्नी कर रहा है। और बेसिकली देखिए तो कंपनी यहाँ से क्या करेगा, एक कप बना रहा है, एक कप बना रहा है। तो कप बनने के बाद एक छोटा सा हैंडल यहाँ पे क्रिएट करेगा। अभी देखिए, क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा वो तो अलग बात है, कप तो बनेगा। तो कप बनने के बाद अगर छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ तो मुझे यहाँ पे एक एंट्री लेवल मिलेगा। अभी एक चीज़ों को नोटिस करना कि यहाँ पे अगर कप बने, तो यहाँ पे अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई कप बनेगा तो मुझे कितना टारगेट मिल सकता है। मैं अगर इसी लेवल को ऊपर साइड में बिठा दूं तो ऑलमोस्ट मुझे जो टारगेट मिलेगा 13.5% के उस आसपास। तो ये भी कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। आपको लग रहा है 13.5% में क्या होगा? अगर आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो भी वहाँ पे भी जो मतलब आप जो डेप फंड है उसके साथ साथ आप जब निफ्टी बीस में निवेश करते हैं तो वहाँ पे भी आपको इतना शानदार रिटर्न नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब है कि चीज़ों को पहले समझिए, हर जगह पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आपको उसके लिए स्ट्रैटेजीज को सीखना होगा, चीज़ों को समझना होगा और आपका पेशेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हर जगह पे आप एंट्री ले ले। स्टॉप लेवल में जो लोग बाई करके रखे हैं उसका तो आज टेंशन में है कि मैं अभी क्या करूं। इस तरीके से कमेंट्स भी मुझे बहुत बार आते रहते हैं क्योंकि टॉप लेवल से 14 से 15% क्रैश हो चुके हैं। तो बाकी मैं जियो के ऊपर पॉजिटिव हूँ। आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अदानी टोटल गैस। तो अदानी टोटल गैस के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, तो इसके ऊपर मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अदानी ग्रुप के सारे कंपनीज भागते चले गए सिर्फ अदानी टोटल गैस को छोड़कर। तो अदानी टोटल गैस में ऐसे क्या प्रॉब्लम है जिसके चलते कंपनी भाग नहीं रहा? अगर इसका पेयर कंपनी के बारे में बात करूँ तो इसको टक्कर देने वाला कोई बड़े कंपनी का नाम कौन सा है? गेल। तो गेल बेसिकली एक गवर्नमेंट कंपनी है और गेल एक शानदार कंपनी है और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार है। तो गेल के साथ अगर कंपेयर करूँ तो आप खुद ही देख लीजिए, कई कंपनी का जो नेट सेल्स है गेल का नेगेटिव है मगर अदानी टोटल गैस का पॉजिटिव है। आरओसी के हिसाब से कंपेयर करूँ तो दोनों से एटीजीएल मतलब अदानी का पॉजिटिव है। और डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई बात नहीं, 0.50 के नीचे है तो ठीक है। कंपनी की जो सेल्स का ग्रोथ है, प्रॉफिट का ग्रोथ है, वो आप देख सकते हैं। क्वार्टरली जो यहाँ पे डेटा है वो डेटा थोड़ा सा वीक देखने को मिला गेल के कंपेरिजन में। तो बेसिकली अदानी टोटल गैस अदानी ग्रुप की कंपनी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कंपनी के ऊपर जो बिग फॉल हुआ था उसको रिकवरी करने का कंपनी कोशिश कर रहा है। अभी वो रिकवरी हो नहीं रहा, तो उसके पीछे कुछ तो रीज़न है।
क्योंकि कंपनी का अगर सेल्स का डेटा देखा जाए तो कंपनी 1100 करोड़ से 1170 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स हुआ। तो कुछ खास सेल्स देखने को नहीं मिला लास्ट कुछ फ्यू मतलब ईयर्स में। 2022-23 मतलब 2022, 2023 एंड 2024 इस 3 साल के डेटा देखा जाए तो कितना 1000 करोड़, 1100 करोड़, 1100 करोड़, मतलब सेल्स में कुछ ग्रोथ ही नहीं है। तो जो कंपनी का ग्रोथ नहीं है तो वो कंपनी कहाँ से आपको रिटर्न जनरेट करके देंगे। और रिटर्न जनरेट अगर नहीं हुआ मतलब कम हुआ, एक एक लेवल में हुआ, तो उसमें खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब आप लोग सोचते हैं कि इंस्टीट्यूशन क्या सही में इस कंपनी को निवेश कर रहे हैं, आप ध्यान से देखना म्यूचुअल फंड भी माल बेच रहा है। और म्यूचुअल फंड के जो होल्डिंग है आपको चार्ट देखकर लगेगा बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स है, एकदम ना के बराबर 0.09 के आसपास। हाँ मान लेता हूँ एफ के पास 17.5% होल्डिंग था, वो घट के आज हो चुके कितना 13% के आसपास। और ये भी बताया जा रहा है कि अदानी ग्रुप के बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर जो आपको देखने को मिला है, एफ के हिसाब से जो इन्वेस्टर देखने को मिला है वो ज़्यादा से ज़्यादातर कंपनी अदानी ग्रुप के खुद के है, जो फॉरेन में ब्रांच ओपन करके रखा है, कंपनी बनाकर सेल कंपनी बना कर रखे हैं और वहाँ से अदानी ग्रुप के ऊपर बाइंग किया जा रहा है। तो एक कुछ स्ट्रैटेजीज हिंडनबर्ग ने पब्लिश किया था, हिंडनबर्ग के इस तरीके से आरोप लगाया था और उसी के बाद कंपनी के ऊपर झटका लगा है। तो बेसिकली कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसको देखेंगे तो आपको लगेगा सर बहुत शानदार तो जंप हुआ। आप बता रहे थे कि कंपनी के ऊपर जर्नी नहीं हो रहा है। तो देखिए ये जर्नी मुझे उतना स्ट्रांग नहीं लगा क्योंकि कोविड के पहले मान के चलता हूँ, कोविड के टाइम में ध्यान देना है इस चीज़ों को। कोविड के पहले इस कंपनी का प्राइस कितना था कोविड के टाइम में, सिर्फ 93 था। और 93 से लेकर कंपनी कहाँ तक गया था 4000 तक। तो सोचिए 93 से 4000 तक जर्नी मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5500% का रिटर्न दिया। मतलब आपका फंड सिर्फ सिर्फ 2 सालों में 55 गुना कर चुके थे। और उसके बाद देखिए 2000 देखा जाए तो 2023 में हिंडनबर्ग के जब भी रिपोर्ट आया उसके बाद इसका तो पासा ही पलट गया, कंपनी सबसे बिग क्रैश हुआ। इसका मतलब यही कंपनी में कुछ ज़्यादा गड़बड़ी था, शायद इसीलिए इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग गया। अभी देखिए यहाँ पे देखिए एक वॉल्यूम के बेसिस में अगर दिखा दूँ तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे क्या हुआ, एक बिग बाइंग देखने को मिला। और बिग बाइंग हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक एक दो तीन तीन ग्रीन कैंडल बने और वो भी 63% का। तो बेस तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हुआ। उस पैटर्न्स के बेसिस में बात करूँ तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब मैं क्या करूँगा एंट्री, और मेरा टारगेट होगा इस हायर लेवल तक। तो मुझे 63% का टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी चांसेस है मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी 100% गारंटी नहीं होता मार्केट में, चीज़ों को आपको समझ कर सीख कर काम करना पड़ेगा। तो मेरे तरफ से इसीलिए हमेशा आपको एजुकेशन पर्पस में ही सारे डेटा मिलता है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। मेरा काम है आपको सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करना, आपका काम है वो सारी चीज़ों को वेरीफाई करके आपके जो एडवाइज़र है सेबी रजिस्टर उसके साथ बातचीत करके आप जरूर काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अदानी पोर्ट स्पेशलाइट मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इस कंपनी तो धमाका परफॉर्मेंस कर रहा है। तो लगातार हाई करते करते कंपनी 52 का हाई भी कर चुके हैं 1450-49 रुपीज़ के आसपास। और जो लो था 703 रुपीज़ के आसपास, मतलब 703 रुपीज़ के आसपास। तो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक जर्नी, ऑलमोस्ट डबल जर्नी कंपनी एक साल में कर चुके हैं। और ये जर्नी कंपनी ने सिर्फ ऐसे नहीं किया, कंपनी का परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं ROC तो ठीक है, कंपनी का PRC भी ठीक है, इंडस्ट्रीज PRC भी ठीक है, इनकम भी जबरदस्त है और डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी देखिए डेप्थ और भी ज़्यादा था, अभी 9.93% के आसपास देखने को मिला, 1% से भी ज़्यादा इसका डेप्थ देखने को मिला था। और बेसिकली कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो फाइनली आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको अदानी के और एक कंपनी के बारे में चर्चा किया था जहाँ पे सेल्स का ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसलिए उसका कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए कितना हुआ, 3600 से 4000 बना, 5700 बना, अभी 6800। हर साल 1000 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए। एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 1300 करोड़, 1100 करोड़, साथ ही साथ 1100 करोड़, अभी 2000 करोड़। मतलब कंपनी किस लेवल से खुद को रिप्रेजेंट करा है आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए आप कहेंगे सर इस जगह पे कंपनी का मतलब सेल्स उतना, प्रॉफिट इतना कम क्यों हुआ, क्योंकि उस टाइम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आया था, रिपोर्ट में जिस तरीके से आरोप लगाया गया था उसके लिए मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ, तो जिसके कारण कंपनी के सेल और कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला था। तो बाकी अदानी जो पोर्ट्स है इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट फील करते हैं, तो इसलिए म्यूचुअल फंड के पास 3% होल्डिंग है, जो पहले 2% हो गया था, 2.5% हो गया था। और एफ के पास 14% होल्डिंग है, जो होल्डिंग था, आज भी 14% के आसपास होल्डिंग है।
तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं एक चीज़ों को नोटिस आपको करा दूँ, ये कंपनी इसके ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है, अगर अदानी पोर्ट के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं पहले जो एंट्री लिया था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से कंपनी कब हुई हैंडल पैटर्न्स बनाया और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, शानदार तरीके से कंपनी टारगेट को अचीव किया और कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं हुआ, 55% से भी ज़्यादा टारगेट था और वो भी कितने दिनों में मिले? अगर मैं एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 56% के आसपास टारगेट बना। एक्चुअली मेरा एंट्री यहाँ पे नहीं है, मेरा एंट्री कुछ इस तरीके से जगह पे है, जब करेक्शन हुआ इस जगह पे मैंने एक्चुअली एंट्री लिया। मैं पिछले 1-2 वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था, क्यों मैंने इस जगह पे एंट्री लिया अब उसके बारे में बता दूँ। देखिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब भी कोई रेंज ब्रेकआउट होता है, उसके बाद ब्रेकआउट मतलब एक बार रिटेस्ट करने के बाद ही मैं एंट्री लेता हूँ। मगर यहाँ पे हुआ क्या, जिस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ था, मुझे नहीं लग रहा था कि वो ऊपर नीचे आ पाएँगे, क्योंकि बार-बार वो नीचे आने का कोशिश कर रहा था। अब एक बार चार्ट को ज़ूम कर देता हूँ। देखिए बार-बार वो नीचे आने का कोशिश कर रहा था, मगर एक हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट होकर ऊपर जा रहे थे। तो इसलिए मैंने क्या किया, जब भी इस नीचे आने के बाद जब भी ग्रीन कैंडल बने तब उस जगह पे मैंने एंट्री किया और मेरा एंट्री एक्चुअली छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि और भी नीचे आएगा, एक बार रिटेस्ट करेगा तो मैं यहाँ पे एवरेज करूँगा ज़्यादा क्वांटिटी, मगर हुआ कुछ ऐसे कि नीचे ही नहीं आया। कोई बात नहीं, स्ट्रैटेजीज़ अच्छा था, तो इसलिए मैंने एंट्री लिया और मेरा अच्छा खासा टारगेट भी अचीव हुआ। तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, सारी चीज़ों को आपको सीखना होगा, तभी आप एक अच्छा खासा ट्रेडर और इन्वेस्टर बन पाएँगे। तो इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड। तो कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड बेसिकली एक 1000 करोड़ की कंपनी है, 170 के करंट प्राइस है और इस कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो देखेंगे तो बहुत शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और इस शानदार रिजल्ट के कारण लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट किया, जो पहले जीरो और नेगेटिव में था। शायद इस पॉजिटिव रिजल्ट आने के कारण ही कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया। वो डिसीजन क्या है कंपनी का, स्प्लिट देने का। कंपनी जून मंथ में एक के बदले कंपनियों को 5 शेयर देने वाला है। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, तो रिक्सी कंपनी है। तो प्लीज़ मैं सिर्फ अपडेट आपको देना चाहता था। इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करने से पहले आपका सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छा मिले तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।